अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अज़मी। आपकी खिदमत में हाजिर है एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस। एरीज़ आतिशी नेचर का पहला सितारा, सूरज के गिर्द जितने भी दायरे में सितारे घूमते हैं उसमें सबसे पहले दायरे में एरीज़ घूम रहा है। सूरज की जो किरणें हैं वो सबसे पहले एरीज़ को एडवांटेजेस देती हैं। इस वक्त जो हफ़्ता चल रहा है उसमें सूरज की पोजीशन आपके ज़ायचे में बड़ी मुस्तहकम हो गई है। इससे आपकी सोच में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। इन पॉजिटिव चेंजेस की वजह से आपके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इन पॉजिटिव चेंजेस की वजह से आप इंसाफ पसंदी की नेचर की तरफ बढ़ेंगे। इन आइडियाज़ की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में मुनाफा बख्श मनसूबा साजी कर सकेंगे। इन्हीं आइडियाज़ के इवज़ आप अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी कर पाएंगे। इस सूरज की पोजीशन की वजह से जो दीगर सितारे हैं वो भी आपके लिए बहुत मुफीद हो जाएंगे। लाइक एक आपकी इज़्ज़त अफजाई का जो सितारा है, जिससे आप लोगों की इमदाद या इमदादी सरगर्मियाँ, जैसे घर में कोई डिस्प्यूट किसी और का है लेकिन आप सॉल्व करते हैं इंसाफ के साथ। आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसे फैमिलीज़ हैं, ऐसे अकारब हैं, ऐसे अज़ीज़ हैं जिनको आप अपनी सलाहियतों से सपोर्ट कर दें तो उनके कई काम निकल जाएंगे। तो ये वाले हफ्ते में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और इसे खुश दिली से, तहे दिल से आप सपोर्ट की तरफ जाइए। इसके आपको दो एडवांटेजेस मिलेंगे। एक तो शोहरत, आप अपनी फैमिली में मेहरबान की सूरत हो में इस फैमिली की हेल्प की सूरत में एक शोहरत हासिल करेंगे। दूसरा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि इज़्ज़त अफजाई और फर्माबरदारी, आपके हल्का अहबाब बढ़ते जाएंगे। एक और एडवांटेज है इस हफ्ते आपको कि जॉब की जगह से आप लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे। जॉब की जगह के जो लोग हैं, अगर आपकी पहले टांग खींच रहे थे, आपकी मुखालफत करते थे, अक्सर ही आपको तंग करते रहते थे, तो उम्मीद ये है कि ये स्टार सिचुएशन अब वहाँ पर प्लेजेंट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। और इस प्लेजेंट एटमॉस्फेयर से न सिर्फ आप काम में दिल लगा सकेंगे, अपनी क्रिएटिविटी उभार कर साथ ला सकेंगे, बल्कि आसानियाँ भी महसूस करेंगे। काम करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, आसानी से और मुनाफा बख्श। अगर इस तरह की तसलसल आगे चलता रहा तो फिर ये इंक्रीमेंट की वजह भी बनेगा, बॉसेस से ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। एक दो थोड़ी अजीब खबरें भी हैं, हम उन्हें अजीब कह सकते हैं, बुरी तो नहीं है खैर, के प्यार और मोहब्बत के मामलात को आपको टाइम देना होगा। अगर आप अपनी लव लाइफ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको ट्रबल आ सकती है। इसलिए लव लाइफ के लिए, हर ही रिश्ते को मजबूत करने के लिए, चाहे वो लव सेक्टर का हो, चाहे वो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, इवन आपकी जो मजहबी ज़िम्मेदारियां हैं, उसको ज़रा डिसिप्लिन के साथ निभाते रहिए। इस हफ्ते इस तरह की ऊंच नीच रहेगी कि आप अपने दीगर एजेंडाज़ पर, दीगर मकासद पर ज़्यादा टाइम सर्व करेंगे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जज्बात से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें, हो सकता है उसमें थोड़ी कमी रहे। एक और ख़राबी छोटी सी कि अखराजात में इजाफा रहेगा। ये पिछले हफ्ते का इख्तिताम भी इसी से हुआ था, इस हफ्ते का आगाज़ भी अखराजात से हो सकता है। छोटे छोटे मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो अपनी डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन को ज़रा स्ट्रॉन्ग रखिए। उम्मीद है कि ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी मौजू और खुशियों का बाइस बनेगा, मनी मेकिंग एंड रिस्पेक्ट का बाइस बनेगा। लव एंड केयर में थोड़ी सी इश्यूज़ हैं, वो आप अपनी मैनेजमेंट से संभाल लीजिए। इंशाल्लाह ये हफ्ता आपको अपने मकासद की तकमील का हफ्ता साबित होगा। ये प्रोफेशनल कैलकुलेशंस थी एरीज़, और होपफुली इससे आपकी अब ज़िंदगी में जो आपने फ़ैसले लेने हैं उसमें बड़ी मदद मिलेगी। इस तरह की प्रोफेशनल कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड न्यूज़ और इस तरह की जो रेमेडीज़ जो अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द और बर वक्त आप तक पहुँच जाइए। कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी टैग कर दें, एरीज़ दोस्तों को, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले ला सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।